लापतागंज में छोटू मामा नीली छतरी वाले हैं सीरियल में इंस्पेक्टर की भूमिका और भाभी जी घर पर है में डेविड चाचा की भूमिका निभाने वाले अनूप उपाध्याय जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गंजडुंडवारा कस्बे में उनका आगमन कैसे हुआ है। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। और सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, बल्कि आप बताइए कि गंजडुंडवारा, कासगंज के गंजडुंडवारा से आपका क्या नाता है? भाई गंजडुंडवारा से तो नाता ये है कि मेरी पैदाइश यहाँ की है। मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, यहाँ के स्कूल में पढ़ा हूँ। सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर जो पंचायती बाग में पहले हुआ करता था, वहाँ से 5th किया। उसके बाद एच.एन. इंटर कॉलेज से 12th किया। फिर पीजी कॉलेज गंजडुंडवारा से बीएससी तक पढ़ाई की। तो सारे बचपन की सारी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। अभी तो हम एक शादी के उसमें आए हैं, हमारी फैमिली में एक शादी है, तो उस सिलसिले में मेरा आना हुआ। आना बहुत कम हो पाता है, लेकिन यादें मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं गंजडुंडवारा को याद ना करूँ। ये मैं सच बोल रहा हूँ। कभी शाम में अकेले बैठे हैं, कभी शूटिंग पे बैठे हैं, या कोई शॉट ऐसा लगा है जहाँ झलक लगती है कि यार ऐसा हमारे शहर में होता था। क्योंकि मैंने अक्सर सीरियल वो किए हैं जो अक्सर कस्बाई रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस तरीके के मेट्रो सिटी के। देखिए आप, लापतागंज भी वैसे ही था, एक छोटा सा गाँव। उसके बाद नीली छतरी वाले में भी एक वैसा परिवार था जो यहाँ पे होते हैं उस तरीके के। और भाभी जी घर पर हैं भी, कानपुर दिखाया है उसमें। तो वो यादें हमेशा हमारी रहती हैं। मैं दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। यहीं चौराहे पे पहला टीवी लगाया गया था और पूरी भीड़ जमा थी वहाँ। तो तब से एक एक चीज़ मुझे यहाँ की याद आती है। तो यहाँ तो मतलब जान दिल सब कुछ यहाँ है। अच्छा, इतनी छोटी जगह कासगंज के गंजडुंडवारा से उठकर आप इतनी बड़ी टीवी इंडस्ट्री तक पहुँचे, ये सब कैसे संभव हुआ? बस दिल में था ये कि कुछ करना है, कुछ करना है। वो उमंग ही वहाँ तक ले गई, वो साहस ऊपर वाले ने दी, वो शक्ति। अभिनय का शौक शुरू से था? जी जी जी, मुझे लगता है कि जब से मैंने कुछ ऐसा लगा मुझे को कुछ करना है, क्योंकि ये तो आप तो जानते ही हैं, हमारे मित्र भी बैठे हैं यहाँ। तो स्कूल का कोई भी फंक्शन हो, कॉलेज का कोई भी फंक्शन हो, उसमें हिस्सा लेना मतलब लेना ही लेना है। और एप्रिसिएशन, लोगों की जो तालियां थीं, जो मुझे शाबाशियाँ मिली, वो यहाँ से ही मिलनी शुरू हो गई थी, इसी शहर से। तो अंदर से वो पनप गया था कि कुछ इसमें ही कर सकते हैं और यही करना है। लेकिन बीएससी सिर्फ मैंने घर वालों के लिए किया, उन्हें दिखाने के लिए कि भाई मैंने साइंस से ग्रेजुएशन कर ली है, अब खुश हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा हाँ, अब तुम कुछ जो चाहे वो करो। मतलब परिवार ने पूरी अनुमति दे दिया? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा पहले पढ़ाई पूरी कर लेना। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं निकला, लेकिन संघर्ष था बहुत। अच्छा, सीरियल में जो आपने कनपुरिया भाषा जो इस्तेमाल की है, वो कमाल, वो लोगों को प्रभावित करती है। जी। तो वो आप गंजडुंडवारा के रहने वाले और कनपुरिया लैंग्वेज ये कैसे है? पिताजी रेलवे में थे तो कानपुर जाते रहते थे, तो ट्रेन से हम भी बहुत गए हैं कानपुर। तो भाषाएं तो अब एक्टर हैं, शुरू से ही ऑब्जर्वेशन का एक अपना वो रहा। तो वो सीखने, किसी की सुनी वो बात, उसकी आवाज़, अब क्या कर रहे हो, वे कहाँ जा रहे हो, तो ये सब वहाँ से सीख के, समझ के और फिर लगा दी। अच्छा, काफ़ी समय तक तो लोग यही समझते रहे कि चूँकि एक सीरियल में आपकी आवाज़ कुछ बैठी हुई सी है। जी। कौन सा सीरियल है वो? वो है भाभी जी घर पर है। तो कई बार तो लोग ये समझते रहे कि आपकी आवाज़ ही ऐसी है, लेकिन आज जब हम आपसे मिल रहे हैं तब लग रहा है कि आपकी आवाज़ तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर डायरेक्टर को ये क्या सूझी कि ये ऐसी आपकी आवाज़ बना दी? देखिए, जब वो गेटअप लिया हमने चाचा का, डेविड चाचा का, एक तो उसका नाम है डेविड मिश्रा, मतलब नाम जो है वो क्रिश्चियन और सरनेम जो है मिश्रा जी, तो अपने आप में नाम ही बहुत अलग है। तो जब गेटअप लिया, वो सिर पे बाल नहीं, साइड में बाल, और थोड़ी सी टाइट टी शर्ट पहनता हूँ तो ज़्यादा मोटा भी लगता हूँ उसमें। तो और लंदन से आया है, थोड़ा सा उस्ताद है, रंग मतलब रंगीला टाइप का आदमी है, और वसीयत भी वो सब। तो उस टाइम पे जब बात चल रही थी डायरेक्टर के साथ कि इसमें यार क्या कर सकते हैं जो और बेहतर लगे, तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि इसको ऐसे बोलें कि अरे भाई देखो ये तो क्या है। उन्होंने कहा यार ये बिल्कुल करेक्ट आवाज़ है इस कैरेक्टर के लिए, और फिर वहाँ से वो शुरू हो गया। कोई एक डायलॉग हमारे दर्शकों को बोल के दिखाइए पूरा जी। उसी आवाज़ में। लंदन में टैक्सी चलाएगा, अबे क्या एक्सप्रेशन दे रहा है तू, अबे खचेड़ू, अरे बहू से बोलना यार, मेरे लिए कॉफ़ी बनाए, इतनी दूर से आया हूँ यार, तुम लोगों में इतना भी शऊर नहीं है कि तेरा चाचा यहाँ आया है, तू मेरे शक्ल देख रहा है, अबे जाके कॉफ़ी वॉफ़ी लेके आ यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं
कि आपका पहला टीवी शो कौन सा रहा, जब स्ट्रगल के दौरान सबसे पहला जो शो मिला आपको? जी, मेरा पहला टीवी सीरियल था शांति, जिसमें मैंने मंदिरा बेदी जो सुनाती हैं कहानी कि मेरे फादर कैसे बॉम्बे आए थे, तो वो जो यंग एज का फादर दिखाया था, तो वो 25 एपिसोड मैंने किए थे। तो शांति सीरियल हिंदुस्तान का पहला डेली सोप भी है और मेरा पहला शो शांति रहा। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपकी कोई आपका चेहरा किरदार किसी मूवी में भी नज़र आएगा। जी जी, अभी आप नई मेरी एक प्राइम अमेज़ॉन प्राइम पे अभी टेलीकास्ट हुई है, डांसिंग ऑन द ग्रेव। वो रियल घटना पे आधारित है, उसमें मैंने काम किया है, वो आप देख सकते हैं। वो अमेज़ॉन प्राइम पे आपको मिलेगी, डांसिंग ऑन द ग्रेव। टॉप 10 में चल रही है वो अभी, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें, उसमें मैं मिलूँगा, उसमें मेन कास्ट में हूँ मैं। अच्छा, हास्य अभिनय के अलावा भी और अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं या हास्य में ही आपने अभी तक हाथ नहीं, आजमाया वही तो मैं कह रहा हूँ, डांसिंग ऑन द ग्रेव मर्डर मिस्ट्री है, उसमें मैं मर्डरर बना हूँ। आपको देखकर ताज्जुब होगा कि जो इतना हंसाता है वो इतना डरा कैसे सकता है, वो भी आप देखिए। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं, चूँकि आप इतनी छोटी सी जगह से पहुँचे हैं इतने हाई लेवल तक, बहुत लोगों की प्रेरणा होंगे आप कासगंज ज़िले और आसपास के। कई लोग बनना भी चाह रहे होंगे आपके जैसा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, पहले अपने टैलेंट पर भरोसा करिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप क्या इसी के लिए बने हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप आगे बढ़िए और फिर पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि अगर डुअल माइंड में रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों आ गया। ऐसे भी फेजेस आते हैं इसमें, और बहुत संघर्ष है, ये तो है जो पक्की बात है कि संघर्ष है। बाकी लक की बात है, हो सकता है कि आप जाते ही आप सितारे बन जाएं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये पॉइंट है कि आपको संघर्ष करना है, आप उसके लिए तैयार रहिए और अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए। ऊपर वाला ऐसी शक्ति दे आपको कि आप वहाँ पहुँचें, तो फिर क्या है। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो थोड़ी सी शक्ति चाहिए। कहीं किसी अभिनय की ट्रेनिंग वगैरह ली आपने किसी? मैंने थिएटर किया श्री हबीब तनवीर साहब के साथ, जो दुनिया के बहुत प्रख्यात रंगकर्मी रहे हैं, और अब तो वो दुनिया में नहीं है। वो पद्मश्री पद्म भूषण श्री हबीब तनवीर साहब, उनके साथ मैंने रह के थिएटर किया और प्रोफेशनल थिएटर किया। पूरी दुनिया घूमा, मतलब लंदन, जर्मनी, कनाडा, स्कॉटलैंड, फिर हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जगहों पर, सारे शहरों में हमने शोज़ किए। तो एक्चुअली मेरे गुरु हबीब तनवीर साहब हैं। और उससे पहले विजय शुक्ला जी थे, जो भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ से थे, उन्होंने ही मुझे वहाँ पे पहुँचाया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ ही बहुत ख़राब था, सा और शाह में फ़र्क नहीं समझते थे, तो वो जाकर के सब क्लियर की चीज़ें, उस पर प्रैक्टिस की, उस पर मेहनत की। तो ये भी एक तरीके की वही है कि जैसे एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करता है फिर ऑपरेशन करता है, तो पहले पढ़ाई पूरी करिए, उसमें पूरा हो जाइए सशक्त, फिर आगे बढ़िए। ये थे हमारे साथ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार अनूप उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर आज के जो युवा हैं, जो मुंबई में हाथ आजमाना चाहते हैं, कलाकार हैं, उन युवाओं को अनूप उपाध्याय जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं कि हिम्मत नहीं हारना है और एक जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, अपने अंदर ये देखना है कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या बनेंगे, तो निश्चित तौर पर वो मुकाम अब हासिल कर पाएंगे। कासगंज से ATV भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।